Sliding strong, wow. Turn around up, wow. Wow, I'm really loving this style. I'm really loving the way that you're picking it up and dropping it down. Let's go. Stop. वो लड़का है जिसको 17 इयर्स की एज में अपने स्कूल के पहले ही सेमेस्टर के बाद निकाल दिया गया और उसने अगले 1.5 साल सिर्फ ये सोचने में लगा दिए कि उसने आगे करना क्या है। उसने बहुत ज्यादा जॉब्स की, बहुत ज्यादा धक्के खाए, लेकिन इस सब में ऐसा क्या हुआ कि उसने एक मल्टी बिलियंस की कंपनी खड़ी कर ली जिसको आज हम आईफोन के नाम से जानते हैं। ये सब एक शख्स की बेइंतहा एफर्ट्स की वजह से ही मुमकिन हुआ, जिसने हर मुश्किल वक्त का डट कर मुकाबला किया, और वो था स्टीव जॉब। चलिए आज जानते हैं कि इस शख्स ने इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कैसे की और आखिर इस एप्पल लोगों की स्टोरी क्या है। आप सब पर सलामती हो। स्टीव जॉब का बाप एक ऑटोमोटिव मैकेनिक। जब स्टीव 17 साल का हुआ तो उसको स्कूल के पहले ही सेमेस्टर के बाद ड्रॉप कर दिया गया। उसने अगले अपना 1.5 साल वेरियस कोर्सेज को स्टडी करते हुए गुजारा कि उसने आगे करना क्या। स्टीव जॉब एक अच्छा प्रोग्रामर। उसने 1974 में अटारी ग्रुप ऑफ कंपनीज को ज्वाइन की, जहां उसकी मुलाकात स्टीव वोजनियाक से। इन दोनों ने मिलकर बेसिक लैंग्वेज पर प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया। जब स्टीव ने बेसिक लैंग्वेज पर काफी हद तक कंट्रोल हासिल कर लिया तो इसने इसे पैसे बनाने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा। तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए स्टीव अपने दोस्त वोजनियाक के पास गया, जिसके पास कंप्यूटर बनाने का काफी हद तक नॉलेज भी था। लेकिन ये सब अचीव करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। जॉब्स ने अपनी कार जो उसको बहुत ज्यादा पसंद थी वो बेच, और वोजनियाक ने अपना एक कंप्यूटर बेच। लेकिन फिर भी ये पैसे एक कंपनी खोलने के लिए काफी नहीं, तो उन्होंने एक इन्वेस्टर से मदद लेने का फैसला किया। 1 अप्रैल 1976 को उसने अपनी कंपनी रोनाल्ड वाइन के साथ पार्टनरशिप करके शुरू। अब सवाल ये था कि वो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे कैसे, तो उन्होंने एक लोकल शॉप के ओनर के साथ एक पार्टनरशिप डील डन कि वो इनके 50 कंप्यूटर्स बेचेगा। इसकी कॉस्ट 666 और जो प्रॉफिट आएगा उसकी एक सेपरेट परसेंटेज ओनर को दी जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली जब इन तीनों ने अपने अपने पैसे इकट्ठे किए तो इनके पास ये ऑर्डर डिलीवर करने के लिए भी पैसे मुकम्मल नहीं हो रहे थे। इस सब के बावजूद स्टीव ने हिम्मत नहीं हारी और डटा रहा। इसके बाद उसने 4th पर्सन से बात कि वो उसको इस ऑर्डर के लिए क्रेडिट कर दे, और ऑर्डर डिलीवर होने के बाद वो उसको उसके पैसे रिटर्न कर देंगे। फॉर्चुनेटली वो मान गए। अब स्टीव और वोजनियाक कंपनी का 45% हिस्सा लेते और वाइन को कंपनी के 10% ही मिलता था। बट कंपनी बनने के कुछ टाइम बाद ही वाइन ने अपना 10% स्टॉक $800 का बेच दिया, जो कि आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनते। वाइन ही वो पर्सन था जिसने पहला एप्पल लोगो बनाया था, जो कि कुछ इस तरह का दिखता था। लेकिन उसको एप्पल का ये लोगो ज्यादा पसंद नहीं आया, तो उसने रॉब जेनिफ को हायर किया, जो कि एक अमेरिकन लोगो डिजाइनर था। उसी ने एप्पल का ये लोगो बनाया जो आज हमें इस शक्ल में नजर आता है। रॉब के मुताबिक एक दिन वो एक कमरे में बैठा था, उसकी टेबल पर एक एप्पल पड़ा था। वो उसको काफी देर तक देखता रहा, लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं आ रहा था। सोचते सोचते उसको भूख लगी। उसने एप्पल का एक बाइट ले लिया और एप्पल को उसी टेबल पर रख कर अपनी किताब पर कुछ लिखने लगा। लिखते लिखते जब उसने एप्पल की तरफ देखा, उसको एप्पल की एक बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट शक्ल देखने को मिली। वहीं से आज तक हमें एप्पल का ये लोगो इस तरह नजर आता है। 1 साल बाद एप्पल ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया और अपनी पहली इन्वेस्टमेंट 92,000 रिसीव की। अब सक्सेस गारंटीड थी। एप्पल ने अपना दूसरा प्रोजेक्ट एप्पल 2 के नाम से शुरू किया। एप्पल 2 को लॉन्च किया गया। एप्पल 2 में पहली बार कलरफुल ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया। एप्पल 2 बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। इस वजह से एप्पल 3 को काफी अरसे तक लॉन्च ही नहीं किया गया। गुजरते दिन के साथ एप्पल के फाउंडर्स मिलीनियर्स बनते जा रहे थे। स्टीव जॉब्स इस बात को देख रहा था कि फ्यूचर कंप्यूटर्स का है। स्टीव जॉब्स 1983 में एप्पल लीजा के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, जो कि पहला पर्सनल कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिक इंटरफेस भी था। लेकिन हाई प्राइसेस की वजह से वो इतना ज्यादा हिट ना हो सका और मार्केट में क्रैश करने लगा। एप्पल कंपनी लॉस में जा रही, तो स्टीव जॉब्स ने
उस वक्त की सबसे बेस्ट कंपनी पेप्सिको के प्रेसिडेंट को अपनी कंपनी का सीईओ बनाने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि इस फैसले से उसकी कंपनी ग्रो करेगी। 1984 में स्टीव ने बहुत से प्रोडक्ट लॉन्च, लेकिन वो एक्सपेक्टेड हाइट तक नहीं जा रहे और कंपनी मुसलसल लॉस में जा रही थी। 1984 में स्टीव ने भी कंपनी छोड़ने का फैसला कर लिया, क्योंकि कंपनी अब बैंकरप्सी के दहाने पर खड़ी थी। अपनी जिंदगी के अगले 13 साल उसने बहुत ज्यादा पैसे इकट्ठे किए, बहुत ज्यादा जॉब्स की, धक्के खाए और एक न्यू और स्ट्रॉन्ग मैन बनकर सामने आए। इस बार 1997 में स्टीव ने कंपनी को दोबारा से ज्वाइन किया। इस बार कंपनी की किस्मत बदल गई। इन्होंने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करना शुरू की। 1998 में मैकबुक लॉन्च किया गया, जिसने अपनी लॉन्च के पहले 5 महीनों में ही रिकॉर्ड सेल कायम की और तकरीबन 8000 यूनिट बेचे। 2010 में एप्पल ने आईपैड लॉन्च किया, जो कि अपनी यूनिक डिजाइन की वजह से कंप्यूटर्स को रिप्लेस करता था। 2001 में एप्पल का पहला स्टोर वर्जीनिया और कैलिफोर्निया में ओपन किया गया। मैकबुक, OS X, आईपॉड, iMusic, iTunes वगैरह को लॉन्च किया गया, जिन्होंने आते ही मार्केट को पूरी तरह क्रैक करना शुरू कर दी। और 2007 में एप्पल ने हिस्ट्री की सबसे प्रॉफिटेबल लॉन्च, जिसको आज हम आईफोन के नाम से जानते हैं, एप्पल का पहला टच स्क्रीन फोन, जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा। 2003 में स्टीव का कैंसर डायग्नोज हुआ और 2011 में अनफॉर्चुनेटली वो मर गया। अब कंपनी को टिम कुक ने टेक ओवर किया, जो कि ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर था, जहां ये समझा जा रहा था कि स्टीव जॉब्स की डेथ का मतलब एप्पल का दी एंड। लेकिन टिम जॉब्स ने इन सब को रॉन्ग साबित किया और ये साबित किया कि एप्पल फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसने मार्केट में बहुत से न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च की, जो कि बहुत ज़्यादा हिट हुए। 2011 में उसने सीरी वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया और 2015 में एप्पल वॉच लॉन्च की गई। राइट नाउ एप्पल दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनीज में से एक। कंपनी की नेटवर्क 2020 के आखिर तक $65 बिलियन, लेकिन अब 25 में 5 ट्रिलियन को टच कर रही है। इस कहानी से हमें और कुछ नहीं, तो ये चीज तो जरूर सीखने को मिलती है कि अगर इंसान डटा रहे तो कोई चीज नहीं जो उसको हरा सके। उम्मीद है हमारी आज की ये एफर्ट आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।